तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडलों को क्या कहते हैं? मंडल को अध्याय कहते हैं। मंडल को क्या कहते हैं? मंडल को अध्याय कहते हैं। 1028 सूक्त हैं। तो सूक्तों को क्या कहते हैं? सूक्तों को श्लोक कहते हैं। सूक्त को श्लोक कहते हैं। और 10,465 ऋचाएं हैं। तो ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऋचाओं को रचनाएं कहते हैं। ऋचाओं को रचनाएं कहते हैं। तो ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लुसेंट बुक, जिसके शॉर्ट नोट रहेंगे। इससे पहले आप लोगों ने लुसेंट बुक आपके पास होगी, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा। आज हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये नोट जो आपको है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत का इतिहास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत देश का इतिहास, यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसके हम देखते हैं। तो भारत जो है उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ क्षेत्र। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ, इसे क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। तो भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किसने कहा है? मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसे क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया है। जो अरब के निवासी थे वो शाह को क्या पढ़ते थे? शाह को पढ़ते थे हा। शाह को पढ़ते थे हा, जिससे जो सिंध नदी के तट पे रहते थे, तो सिंध को उन्होंने क्या कहा? हिंद। को क्या कहा उन्होंने? हिंद कहा। अब बाद में इसका मध्यकाल में क्या नाम हुआ? यानी मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा हिंदुस्तान नाम पड़ा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा पड़ा, तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो नाम रखा गया वह मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा रखा गया। दूसरा नाम देखते हैं, तो जो भारत नाम पड़ा है, तो भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम जो पड़ा है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा है। जो राजा भरत थे उनके नाम पे जो हमारे देश का नाम पड़ा वो यानी भारत पड़ा। इंडिया, तो इंडिया किसके नाम पे पड़ा है? जो यूनानी थे उन्होंने भारत देश को क्या कहा है? तो उन्होंने इंडिया कहा है। और अगर जम्मू द्वीप की बात करें तो भारत देश का एक और नाम है जो जम्मू द्वीप नाम से जाना जाता है। जम्मू द्वीप किसने कहा है? तो भारत देश को जो जम्मू द्वीप कहा है तो प्राचीन भारतीयों ने कहा है। तो प्राचीन भारतीय थे, उन्होंने भारत देश को क्या कहा है? जम्मू द्वीप। जम्मू का मतलब होता है जामुन, या अर्थात जामुन का देश। तो कह सकते हैं भारत देश के कई सारे नाम हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत और इंडिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इतिहास। इतिहास को कई भागों में बांटा गया है लुसेंट के अनुसार। लुसेंट के अनुसार इतिहास को 4 यूनिटों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद में चौथा जो यूनिट है वो है विश्व का इतिहास। तो इन 4 श्रेणियों में बांटा गया इतिहास को है लुसेंट के अनुसार। तो इनको हम लोग एकदम क्रम वाइज डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। इन चारों एकदम डिटेल से कवर करेंगे। जो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हेडिंग है वो रहेगी इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, तो इसको देखते हैं। तो इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बाद में आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, और पुरातात्विक जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ में देखते हैं। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले आता है वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। इन चारों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो इनको एकदम हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में रहेगा ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे जातक, आगम, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और उसके बाद में रात तरिंगड़ी के बारे में देखेंगे। देखते हैं विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें कई यात्री आए हैं, जैसे चीनी यात्री हो गए, यूनानी यात्री हो गए, रोमन यात्री हो गए, अरबी यात्री हो गए। तो ये यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद। जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी वेद। तो वेद के रचयिता किसे माना जाता है? तो वेद के रचयिता जो है महर्षि कृष्ण देवपायन को माना जाता है। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को वेदों के रचयिता माना जाता है। इनके अनुसार वेदों की संख्या वो 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। चारों वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों के रचयिता कौन है, तो वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना गया है। सबसे पहले देखते हैं वेद। तो वेदों के कितने भाग हो गए? 4।
और इनके उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो हमने देखा कि मतलब ऋग्वेद का कौन सा है? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद हो गया। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद हो गया। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद हो गया। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से हैं, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। और जो सबसे प्राचीन वेद है तो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। और अगर सबसे आधुनिक की बात करें, सबसे आधुनिक किसे माना जाता है? अथर्ववेद को। इस साइड में दिया हुआ है पहले और बाद में। तो सबसे पहले कौन? सबसे पहले प्राचीन वेद किसे माना गया है? तो ऋग्वेद को माना गया है। और अगर सबसे आधुनिक की बात करें यानी सबसे बाद में किसकी रचना हुई है? तो सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना हुई है। इन चार वेदों को एक साथ कहा गया था। तो इन चारों वेदों को एक साथ कहा जाता है संहिता कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और इन्हें ऊपर वाले जो तीन वेद हैं इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। तो पहली हेडिंग क्या रहेगी भाई? ऋग्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, फिर उसके बाद में अथर्ववेद। इनकी ये सीरीज वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडलों को क्या कहते हैं? मंडल को अध्याय कहते हैं। मंडल को क्या कहते हैं? मंडल को अध्याय कहते हैं। 1028 सूक्त हैं। तो सूक्तों को क्या कहते हैं? सूक्तों को श्लोक कहते हैं। सूक्त को श्लोक कहते हैं। और 10,465 ऋचाएं हैं। तो ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऋचाओं को रचनाएं कहते हैं। ऋचाओं को रचनाएं कहते हैं। तो ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। जो ऋचाओं को पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। और जो इसमें सर्वाधिक ऋचाएं जो हैं वो इंद्र पे हैं। इंद्र को कितनी ऋचाएं इसमें दी गई हैं, यानी इंद्र के बारे में कितनी ऋचाओं में इसमें लिखा गया है? तो इंद्र के बारे में 250 ऋचाओं में वर्णन किया गया है इंद्र का। और अग्नि को 200 ऋचाओं में अग्नि का वर्णन किया गया है। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंद्र का कितनी ऋचाओं में उल्लेख है? 250 ऋचाएं इंद्र पे वर्णित है, जबकि 200 ऋचाएं अग्नि पे वर्णित है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मंडल। तो जो प्रमुख मंडल उनको देखते हैं। तो तीसरा मंडल जो है जिसमें सूर्य देवता सविता का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? सूर्य देवता सविता का उल्लेख किया गया है। इसी में पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः किसमें दिया गया है? तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिए। उसके बाद में जो नौवां मंडल है, नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो नौवें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का। उसके बाद देखते हैं आठवां मंडल जो है, आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख, जिन्हें कहते हैं खिल। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? हस्तलिखित जो ऋचाएं हमको खिल कहते हैं। 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है। सबसे बाद का मंडल किसे कहते हैं? तो 10वें मंडल को सबसे बाद का मंडल कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो सबसे बाद का 10वां मंडल है, सबसे बाद का मंडल है। इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है, यानी वर्ण व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों की इसमें आलोचना की गई है। पहला कौन सा है? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों की इसमें कर्म के अनुसार 4 वेद कर्म के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। वर्णों में 4 वर्णों में बांटा गया है वर्ण। तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, शूद्र। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी गई है। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की पेट से और शूद्र की पैरों से। ये किसके अनुसार? पुरुष सूक्त के अनुसार इसे बताया गया है। उसके आगे देखते हैं। तो इसमें गाय को कहा गया है इस वेद में अधन्या। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? तो गाय को अधन्या कहा गया है, जिसको मतलब कह सकते हैं ना मारने योग्य, अर्थात ना मारने योग्य। गाय को इसमें क्या कहा गया है? अधन्या। कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं, यानी 1028 श्लोक हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। तो आप इन्हें क्रम वाइज याद रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वेद है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण वेद है वो ऋग्वेद ही है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से आपसे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं।
तो एक बीच में जो टॉपिक दिया हुआ है लूसेंट में है ईसा और ईसा पूर्व, इसको देखते हैं। यहाँ से बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में, यानी जो नए स्टूडेंट हैं उनको मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है, यानी उल्टी गिनती मतलब जन्म। जैसे देखते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ऐसा लगता है कि इसे लिखने में भूल गया हो लेखक, तो इसको आज जो हम डिटेल से समझते हैं, यानी क्या होता है ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बीसी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, यानी जो घटते हुए क्रम में दिया जाता है। इसकी जो गिनती होती है वो उल्टे क्रम में होती है, 100 से जैसे 100, 99, 98, 97 इस हिसाब से उल्टे क्रम में गिनती होती है। सालों की जो गिनती होती है वो उल्टे क्रम में होती है। और जो ईस्वी होता है, ईस्वी जिसे एडी कहते हैं, इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं, इन द ईयर ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड, लिखा हुआ है गॉड जीसस क्रिस्ट। तो इनके अनुसार जो जन्म यानी जो ईसा मसीह का जन्म है इसके बाद के जो समय को क्या कहते हैं, एडी, यानी ईस्वी कहा गया है। तो ईसा मसीह के जो जन्म से पहले का समय है उसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, यानी इसकी गिनती, इसमें वर्षों की गिनती उल्टे क्रम में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। और यह जो कैलेंडर है किस कैलेंडर पे आधारित है, जो आधुनिक कैलेंडर चल रहा है तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। ये जो कैलेंडर आधुनिक चल रहा है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। उसके बाद में दूसरा वेद है यजुर्वेद, इसको देखते हैं। तो यजुर्वेद में नियमों, उपनियमों तथा मंत्रों का संग्रह है, जो यानी जो यजुर्वेद है इसमें क्या है, नियमों, उपनियमों तथा मंत्रों का संग्रह है इस वेद में। यह वेद एक ऐसा मात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे पढ़ने वाले को अध्रुवी कहते हैं। इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्रुवी कहते हैं। जबकि जो ऋग्वेद था उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उसको पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इन्हें याद रखिए। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्रुवी कहते हैं। इसमें यज्ञों, नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इस वेद में क्या है, नियमों, उपनियमों तथा यज्ञों और नियमों, विधि विधानों का संकलन इसमें है। केसर यजुर्वेद जो है इसमें, तो यह गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है यह केवल पद्य भाषा में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्नेही संहिता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसे क्या कहा जाता है, वाचस्नेही संहिता भी कहा जाता है। यह केवल पद्य में लिखा गया है, जबकि केहल यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। 4 वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वह वेद कौन सा है जो दोनों भाषाओं में लिखा गया है, तो वह वेद यजुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, जो हमारा संगीत का जनक माना जाता है इसे है, यानी जो संगीत व्यवस्था है सारे गामा पाधानी वो कहाँ से लिया गया है, वो सामवेद से ही लिए गए हैं। साम का अर्थ हो गया गान। साम का क्या अर्थ होता है, तो साम का अर्थ होता है गान यानी संगीत। इसमें 1875 ऋचाएं हैं। इस वेद में कितनी ऋचाएं हैं, 1875, जिसमें से इस वेद की जो मूल ऋचाएं हैं वो मात्र 99 ऋचाएं हैं। जो सामवेद की ऋचाएं हैं वो 99 ऋचाएं ही हैं। बाकी शेष ऋचाएं जो हैं वो ली गई हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की मूल ऋचाएं कितनी है, तो सामवेद की मूल ऋचाएं 99 है, टोटल ऋचाएं 1875 हैं, और बाकी जो शेष ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद है तो इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संकलन है। जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाते हैं मंत्र, उन्हीं का इसमें संकलन बताया गया है। इसे ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इस वेद को क्या माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद में देखते हैं अथर्ववेद। इसे सबसे बाद का वेद कहते हैं। इसकी रचना सबसे बाद में हुई। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषियों के द्वारा हुई है। इसे इसीलिए क्या कहते हैं, अथर्व अंगिरस ऋषि भी, इसीलिए इसे अथर्व अंगिरस अथर्ववेद भी कहते हैं। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद। सबसे पहला कौन सा, ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद में सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं।
और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्रुव कहते हैं, और जो सामवेद है उसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, और जो अथर्ववेद है इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसे ब्रह्म कहते हैं। जो इसको अध्ययन करता है, इसको है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। इस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का बताया गया है। सबसे अंत में इसकी रचना हुई है। तो सबसे अंत में किसकी रचना हुई? अथर्ववेद की। किसके द्वारा? अथर्व तथा अंगिरस ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसे आप इग्नोर करिए, ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। इसका जो पीडीएफ मिलेगा वहां पे ये आपको नहीं मिलेगा देखने को, इसमें मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें ब्रह्म, ज्ञान, जादू टोना आदि का वर्णन बताया गया है। औषधि का इसी में निवारण बताया गया है। इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसे पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया इसमें है। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।